हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 आर.एस. अग्रवाल का चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में एक्सरसाइज 3A से कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग को यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस ग्राफिकली। हम लोगों को जो इक्वेशंस गिवन है उसको जो है ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो हम लोग को यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन क्या गिवन है, 2x माइनस 5y प्लस 4 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस y माइनस 8 इक्वल टू 0। तो हम लोग जो है सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करेंगे, जो हम लोग को फर्स्ट इक्वेशन गिवन है उसको सॉल्व करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ग्राफ ऑफ 2x माइनस 5y प्लस 4 इक्वल टू 0। ये जो है हम लोग को क्वेश्चन में फर्स्ट इक्वेशन गिवन है, तो सबसे पहले तो इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 2x माइनस 5y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, 2x माइनस 5y इक्वल टू, ये प्लस 4 है तो इक्वल टू किस साइड आएगा, तो ये माइनस 4 हो जाएगा। इसके बाद जो है ये प्लस 2x है तो इक्वल टू किस साइड आएगा, तो ये माइनस में हो जाएगा। तो ये क्या होगा, माइनस 5y इक्वल टू माइनस 4 माइनस 2x। इसके बाद जो है यहाँ पे हम लोग लिखेंगे माइनस 5y इक्वल टू, हम लोग जो है यहाँ पे माइनस को कॉमन में ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 4। तो ये माइनस एंड ये माइनस दोनों ही कट जाएगा। 5 जो है वो y के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो इक्वल टू किस साइड आएगा, तो ये डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। तो ये क्या होगा, y इक्वल टू 2x प्लस 4 अपॉन 5। ये जो है हम लोग का यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में y का वैल्यू आ गया। तो अब जो है हम लोग सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग x के प्लेस पे जो है -2 को पुट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग x equal to -2 in equation first, we get y equal to, हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में जब x के प्लेस पे -2 को पुट करेंगे तो y का वैल्यू क्या आएगा, ये हम लोग को फाइंड करना है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे y इक्वल टू, इक्वेशन फर्स्ट का वैल्यू क्या गिवन है 2x प्लस 4 अपॉन 5। तो हम लोग जो है x के प्लेस पे क्या पुट कर रहे हैं -2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 into -2 प्लस 4 अपॉन 5। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा -4 प्लस 4 अपॉन 5। तो 4 को 4 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0.5। अब किसी भी डिजिट को जब हम लोग 0 से डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा 0। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे y इक्वल टू 0। इसके बाद जो है हम लोग x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे 3। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग x इक्वल टू 3 in equation first, we get y इक्वल टू, y का वैल्यू को फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लोग जो है सबसे पहले क्या करेंगे, y इक्वल टू, y का वैल्यू क्या था उसको पुट करेंगे 2x प्लस 4 अपॉन 5। तो हम लोग जो है x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे 3। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 into 3 प्लस 4 अपॉन 5। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 प्लस 4 अपॉन 5। तो 6 को 4 से ऐड करेंगे तो ये क्या होगा 10 अपॉन 5। 5 को 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग का यहाँ पे y का वैल्यू क्या आ गया 2। तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे y इक्वल टू 2। इसके बाद जो है हम लोग x के प्लेस पे 8 पुट करेंगे एंड y का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग x इक्वल टू 8 इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट y इक्वल टू, यहाँ पर भी हम लोग को y का वैल्यू को फाइंड करना है। जब हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में x के प्लेस पे 8 को पुट करेंगे तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले y इक्वल टू, y का वैल्यू क्या था 2x प्लस 4 अपॉन 5। तो हम लोग जो है x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे 8। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2 into
8 प्लस 4/5। तो 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 16 प्लस 4/5। तो 16 को 4 से ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 20/5। 5 को 20 से डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा y इक्वल टू 4। तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे y इक्वल टू 4। इसके बाद जो है हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट जो है वो हमारा सॉल्व हो गया है तो हम इस पॉइंट को ग्राफ पेपर के ऊपर शो करेंगे। इसके लिए जो है हम लोग सबसे पहले x एंड y का बॉक्स को फॉर्म करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x एंड यहाँ लिखेंगे y। तो सबसे पहले जो है हम लोग x के प्लेस पे क्या पुट किए थे -2 एंड y का वैल्यू क्या था 0। इसके बाद जो है हम लोग x के प्लेस पे क्या पुट किए थे 3 एंड y का वैल्यू क्या है 2। इसके बाद जो है हम लोग x के प्लेस पे क्या पुट किए 8 तो हम लोग का y का वैल्यू क्या है 4। तो ये जो है हमारा यहाँ पे पॉइंट्स हो गया। हम लोग इस पॉइंट को ग्राफ पेपर के ऊपर शो करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम लोग इस पॉइंट को यहाँ पे लेट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नाउ प्लॉट दी पॉइंट्स। हम लोग जो है सबसे पहले इस पॉइंट को लेट करेंगे तो -2, 0 को जो है हम लोग पॉइंट A लेट कर लेते हैं A -2, 0। इसके बाद जो है हम लोग 3, 2 को पॉइंट B लेट कर लेते हैं 3, 2 एंड 8, 4 को जो हम लोग पॉइंट C लेट कर लेते हैं 8, 4। हम लोग जो है इसको ग्राफ पेपर के ऊपर शो करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन दी ग्राफ पेपर। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हमारा जो इक्वेशन फर्स्ट है वो यहाँ पे सॉल्व हो गया है। अब हम लोग इक्वेशन सेकंड को सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन सेकंड हम लोग को क्या गिवन है 2x प्लस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0। तो हम लोग जो है सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे ग्राफ ऑफ हम लोग का सेकंड इक्वेशन क्वेश्चन में क्या गिवन था 2x प्लस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0। तो हम लोग जो है इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू ये -8 है तो इक्वल टू किस साइड आएगा तो ये +8 हो जाएगा। इसके बाद जो है 2x प्लस में है तो इक्वल टू किस साइड आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। तो ये क्या होगा y इक्वल टू 8 माइनस 2x। तो यहाँ पे y का वैल्यू क्या आ गया सेकेंड इक्वेशन में 8 माइनस 2x। तो अब जो है हम लोग इक्वेशन सेकंड में सबसे पहले x के प्लेस पे 1 को पुट करेंगे एंड y का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पुटिंग x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन सेकंड वी गेट y इक्वल टू y का वैल्यू को फाइंड करना है। तो ये क्या हो जाएगा y इक्वल टू इक्वेशन सेकंड में क्या वैल्यू आया था 8 माइनस 2x। तो हम लोग जो है x के प्लेस पे क्या पुट कर रहे हैं 1। तो यहाँ पे लिखेंगे 8 माइनस 2 इंटू 1। तो ये क्या हो गया 8 माइनस 2। अब 8 को 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6। तो हम लोग का यहाँ पे y का वैल्यू क्या आ गया 6। तो यहाँ पे लिखेंगे y इक्वल टू 6। इसके बाद जो है हम लोग x के प्लेस पे 2 को पुट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट y इक्वल टू y का वैल्यू को फाइंड करना है। तो फिर से हम लोग यहाँ पे क्या पुट करेंगे y इक्वल टू y का वैल्यू क्या आया था इक्वेशन सेकेंड में 8 माइनस 2x। तो हम लोग जो है x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे 2। तो यहाँ पे लिखेंगे 8 माइनस 2 इंटू 2। तो ये क्या हो गया 8 माइनस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 4। 8 को 4 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4। तो y इक्वल टू क्या वैल्यू आ गया यहाँ पे 4। इसके बाद जो है हम लोग x के प्लेस पे 3 को पुट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट y इक्वल टू। फिर से हम लोग को यहाँ पे y का वैल्यू को फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे y इक्वल टू 8 माइनस 2x। तो हम लोग यहाँ पे अब क्या कर रहे हैं x के प्लेस पे 3 को पुट कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 8 माइनस 2 इंटू 3। तो ये क्या हो गया 8 माइनस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6। फिर 8 को 6 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या होगा 2। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे y इक्वल टू 2। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं
कि हमारा जो इक्वेशन सेकंड है वो भी सॉल्व हो गया है। तो हम लोग जो है इस पॉइंट को अब ग्राफ के ऊपर शो करेंगे। इसके लिए जो है हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, x एंड y का बॉक्स को फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x एंड यहाँ लिखेंगे y। तो सबसे पहले जो है हम लोग इक्वेशन सेकंड में x के प्लेस पे क्या पुट किए थे 1 एंड y का वैल्यू क्या था 6। इसके बाद जो है हम लोग x के प्लेस पे क्या पुट किए थे 2 एंड y का वैल्यू क्या था 4। इसके बाद जो है हम लोग x के प्लेस पे 3 पुट किए थे एंड हम लोग का y का वैल्यू 2 आया था। तो यहाँ पर जो है हम लोग का x एंड y का बॉक्स फॉर्म हो गया। हम लोग इस पॉइंट को जो है ग्राफ पेपर के ऊपर शो करेंगे। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस पॉइंट को यहाँ पे लेट कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ प्लॉट दी पॉइंट्स 1,6 को जो है हम लोग पॉइंट P लेट कर लेते हैं 1,6। इसके बाद जो है हम लोग 2,4 को पॉइंट Q लेट कर लेते हैं 2,4 एंड 3,2 जो है वो हम लोग का यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग पॉइंट B लेट किए हुए हैं 3,2। तो इक्वेशन सेकंड में भी जो है हम लोग 3,2 को पॉइंट B 3,2 ही लेट करेंगे। हम लोग जो है इसको ग्राफ पेपर के ऊपर शो करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन दी सेम ग्राफ पेपर। हम लोग जो है जिस ग्राफ पेपर के ऊपर इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व करेंगे उसी ग्राफ पेपर के ऊपर हम लोग इक्वेशन सेकंड को भी शो करेंगे। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखे हैं, ऑन दी सेम ग्राफ पेपर। तो हम लोग का जो है यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड दोनों का ही पॉइंट फाइंड हो गया है। तो हम लोग जो है इस पॉइंट को ग्राफ पेपर के ऊपर शो करेंगे। तो जब हम लोग इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व किए थे तो हम लोग का पॉइंट ए हम लोग क्या लेट किए थे -2,0 एंड पॉइंट बी का वैल्यू हम लोग का क्या था 3,2 एंड पॉइंट सी का वैल्यू क्या था 8,4। इसके बाद जो है हम लोग इक्वेशन सेकंड को सॉल्व किए थे एंड इक्वेशन सेकंड में जो है हम लोग का पॉइंट बी क्या था 1,6 एंड पॉइंट Q क्या था 2,4 एंड 3,2 जो है वो हमारा इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन फर्स्ट दोनों में ही कॉमन है। एंड हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड दोनों का ही लाइन जो है वो पॉइंट B 3,2 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इट मीन्स कि जो हम लोगों को इक्वेशन गिवन था उसका सॉल्यूशन क्या होगा, पॉइंट B 3,2। तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे thus both line intersect at point B 3,2। तो यहाँ पर जो है हम लोग का x का वैल्यू क्या आ गया 3 एंड y इक्वल टू क्या आ गया वैल्यू 2। ये क्या है, हम लोग का जो इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन था उसका सॉल्यूशन होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे is the solution of the given equation। जो हम लोग को इक्वेशन गिवन है उसका सॉल्यूशन क्या हो गया, x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2। यही हम लोगों को क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए कहा जा रहा था। तो यही हम लोग का सॉल्यूशन हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।